बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर z1 इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, z1 mod इक्वल टू -z1 mod इक्वल टू z1 कंजुगेट या z1 बार mod इक्वल टू -z1 बार mod। प्रूफ में हम सबसे पहले z1 की वैल्यू जो हमें लिखी हुई है, दी हुई है, वो हम लिखते हैं z1 इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। z1 का जब हम मॉड लेंगे तो इसमें हम रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं, फिर प्लस इमेजनरी पार्ट में आयोटा छोड़ के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं और रूट ले लेते हैं। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की वैल्यू आएगी। सो रियल पार्ट -3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट 2 का स्क्वायर और रूट, माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विद स्क्वायर रूट। तो z1 मॉड इक्वल टू 9 + 4 13 विद स्क्वायर रूट, 13 विद स्क्वायर रूट। तो इसको 1 कर दें। उसके बाद आगे मेरे पास दूसरी वैल्यू है -z1 इक्वल टू माइनस और फिर z1 की वैल्यू -3 + 2 आयोटा। तो -z1 इक्वल टू माइनस और z1 की वैल्यू -3 + 2 आयोटा। तो उसके बाद फिर मेरे पास जो है आगे फिर -z1 इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पॉजिटिव आ जाएगा और इसी तरह माइनस इंटू प्लस -2 आयोटा जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगेन आपने जब इस -z1 का मॉड लेना है यानी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है तो रियल पार्ट 3 उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट -2 उसका स्क्वायर और रूट। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट और ये 13 अंडर रूट, इसको आप 2 कर दें। इसके बाद तीसरी वैल्यू मेरे पास है z1 बार मॉड। आप z1 बार इक्वल टू -3 + 2 आयोटा बार करें और z1 बार कॉन्जुगेट क्या होता है, बार का मतलब कॉन्जुगेट क्या करता है कि आयोटा का साइन चेंज यानी इमेजनरी टर्म का सिर्फ साइन चेंज करता है। तो z1 बार इज इक्वल टू -3 - 2 आयोटा। अब हम इसका z1 बार का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो z1 बार z1 कंजुगेट मॉड इक्वल टू, इसका नंबर है रियल -3 उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी है -2 उसका स्क्वायर। तो z1 बार का मॉड आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो माइनस विद इवन पावर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस विद इवन पावर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 9 + 4 13 अंडर रूट और z1 बार मॉड इक्वल टू 13 अंडर रूट, इसको आप 3 करते हैं। फिर आपने -z1 बार फाइंड करना है। -z1 बार का मतलब है z1 बार की वैल्यू मैंने निकाली -3 - 2 आयोटा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -(-) +3 -(-) +2 आयोटा। तो -z1 बार का मतलब है 3 + 2 आयोटा। अब जब आप -z1 बार का कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैल्यू आएगी रियल पार्ट 3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 अगेन ये 13 अंडर रूट। तो -z1 बार मॉड इक्वल टू 13 अंडर रूट, ये 4 हो गया। तो आप 1 को 2 को 3 को 4 को आप देख लें तो सबका आंसर जो है वो क्या है, सेम है। जब सबका आंसर सेम है तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 z1 मॉड इक्वल टू -z1 मॉड इक्वल टू z1 बार मॉड इक्वल टू माइनस ऑफ z1 बार मॉड। तो यही हमने प्रूव करना था। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको प्रूव करना है कि z1 ओवर z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, या z1 ओवर z2 होल बार इक्वल टू z1 बार ओवर z2 बार। तो सबसे पहले हम z1 z2 की वैल्यू लिखते हैं। -3 + 2 आयोटा, z2 जो है वो 1 - 3 आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले रेशो ले लेते हैं z1 ओवर z2। इसमें इक्वल लगाएंगे, z1 की जगह -3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय z2 की जगह 1 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए 1 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट यानी 1 + 3 आयोटा से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और आगे फिर सिंप्लीफिकेशन। तो z1 ओवर z2 इक्वल टू
-3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा, ये आपके पास ऑलरेडी Z1 और Z2 की वैल्यू थी। 1 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, Z1 और Z2 इक्वल टू, ये ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट का फार्मूला है, इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला लेक्चर, उसके अंदर मैंने ये फार्मूला दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो उस फार्मूले को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें मैं आयोटा को निगलेक्ट करके सिर्फ कोफिशिएंट्स को जो है वो टर्म के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, और जहाँ आयोटा कॉमन आ रहा है वहाँ पे आयोटा कॉमन ले लूँगा। तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट -3 × 1, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड 4 यानी 2 × 3, तो ये रियल पार्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया। फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 -3 × 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड 2 × 1, इन दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा को कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला लग रहा है वो है a - b × a + b, इसको लिखेंगे a² - b²। तो ये माइनस इंटू प्लस -3 और ये माइनस इंटू प्लस -3 2 ज़ार 6, फिर प्लस माइनस इंटू प्लस -3 3 ज़ार 9 और प्लस 2 1 ज़ार 2 और ब्रैकेट और आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9 और साथ आयोटा स्क्वायर। सो Z1 over Z2 इक्वल टू -9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और आगे -9 और आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या है -1। फिर Z1 over Z2 इक्वल टू -9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 1 ज़ार 9। Z1 और Z2 इक्वल टू -9 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 10। तो Z1 और Z2 इक्वल टू -9/10 और -7/10 आयोटा। Z1 और Z2 बार इक्वल टू -9/10 -7/10 बार, यानी आपके पास जो Z1 और Z2 की वैल्यू आई है उसको आप मज़ीद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोनों तरफ आप उसका कॉन्जुगेट या बार लेंगे। लेफ्ट पे आपने इसका बार ले लिया, राइट पे इसकी वैल्यू का आपने बार ले लिया। लेफ्ट पे Z1 और Z2 होल बार इक्वल टू, राइट पे क्या होगा, बार लगेगी तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, यानी -9/10 रियल पार्ट एज इट इज़ और 7 आयोटा बाई 10 जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कॉन्जुगेट या बार सॉल्व हो जाएगी। इसको आप कह देंगे इक्वेशन 1। फिर राइट हैंड साइड में आपके पास है राइट हैंड साइड इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार। इसको आप सॉल्व करेंगे, Z1 है -3 + 2 आयोटा, उस पर बार लगा लें, डिवाइडेड बाय Z2 है 1 - 3 आयोटा, उस पर भी आप बार लगा लें। इसमें बार जो है वो इमेजिनरी टर्म का साइन यानी आयोटा का साइन चेंज कर देगी। Z1 बार और Z2 बार इक्वल टू -3 + 2 आयोटा के बजाय बार जो है वो -2 आयोटा कर देगी। इसी तरह -3 आयोटा जो है उसको बार +3 आयोटा का में कन्वर्ट कर देगी। तो रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन बार जो है या कॉन्जुगेट जो है इमेजिनरी का साइन चेंज कर देता है। अब Z1 बार और Z2 बार इक्वल टू -3 - 2 आयोटा और 1 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए तो उसके कॉन्जुगेट 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। फिर मेरे पास Z1 बार और Z2 बार इक्वल टू, ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करें जो फार्मूला या रूल मैंने बताया हुआ है उसके मुताबिक। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी -3 × 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड 4 यानी -2 × -3, ये रियल पार्ट हो गया। फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 यानी -3 × -3 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी -2 × 1। इन दोनों कम्बिनेशन में आयोटा है, उस आयोटा को कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a + b × a - b। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलजेब्रिक फार्मूला लग जाएगा a² - b², यानी 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। फिर माइनस इंटू प्लस -3 1 ज़ार 3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू -3 2 ज़ार 6, ये रियल पार्ट, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 और प्लस इंटू -2 1 ज़ार 2 और इनके साथ आयोटा और डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 और साथ आयोटा स्क्वायर। अब इसकी मज़ीद सिंपलीफिकेशन करते हैं। मज़ीद सिंपलीफिकेशन में ये -6 और -3 मिलके -9 प्लस ये 9 - 5 + 7 और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होता है, तो ये आप इसको डायरेक्ट -9 आयोटा स्क्वायर को +9 भी कर सकते हैं और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो काम कर लें अल्टीमेटली आंसर 1 + 9 ही आना है। तो -9 + 7 आयोटा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9 और ये मेरे पास जो वैल्यू है Z1 बार और Z2 बार इक्वल टू -9 + 7 आयोटा ओवर 10 हो जाएगा।
अब आपके पास ये 10 जो है ये डिनोमिनेटर में ये होल एलसीएम है, इसको आप रियल पार्ट -9 पे भी डिवाइड कर दें, इसको आप इमेजिनरी पार्ट 7 पे भी डिवाइड कर दें, इसको आपने कह दिया कि ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 को आप चेक करें तो 1 और 2 का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। जो लेफ्ट हैंड साइड Z1/Z2 होल बार थी वो इक्वल थी -9/10 + 7/10 आयोटा के, और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो Z1 बार और Z2 बार जो है वो भी -9/10 + 7/10 आयोटा की इक्वल आया है। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जब 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं तो देयरफॉर Z1 और Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट के प्रूफ की तरफ जाते हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं है। पार्ट नंबर 3 है Z1 Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। आपको Z1 की जो वैल्यू दी हुई है वो है -3 + 2 आयोटा, उसको आप लिख लें। उसके बाद Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, उसको लिख लें। और लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 होल बार, यानी आपने पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसके बाद आपने इनका कंजुगेट फाइंड करना है। तो Z1 Z2 होल बार, Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, इनका प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर होल बार ले लें। अब दो कम्प्लेक्स नंबर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूला के तहत इनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट -3 × 1 माइनस सेकेंड और फोर्थ का प्रोडक्ट 2 × -3, रियल पार्ट ये आ गया आपके पास। उसके बाद प्लस फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट -3 × -3 प्लस इमेजनरी पार्ट आ गया 2 × 1 और आयोटा कॉमन और कंप्लीट अंडर दी बार या कंजुगेट। फिर मेरे पास माइनस इंटू प्लस -3 1 ज़ार 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 और प्लस 2 1 ज़ार 2 और आयोटा और होल बार। तो 6 - 3 3 प्लस 9 + 2 11 आयोटा बार। बार क्या करेगी, इसका कंजुगेट यानी आयोटा का साइन चेंज। तो इसमें मेरे पास आ जाएगा Z1 Z2 होल बार इक्वल टू 3 - 11 आयोटा। आपके बार ने या कंजुगेट ने क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी टर्म आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। तो Z1 Z2 होल बार इक्वल टू 3 - 11 आयोटा, इसको आप 1 कर दें। फिर राइट हैंड साइड में आपके पास है Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बार है -3 + 2 आयोटा बार 1 - 3 आयोटा Z2 की वैल्यू, उसके ऊपर भी बार। अब पहले आप इनकी बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इनका प्रोडक्ट लेंगे। -3 + 2 आयोटा की बार है -3 - 2 आयोटा, यानी कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज। 1 - 3 आयोटा की बार का मतलब है 1 + 3 आयोटा, यानी कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज। फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड और साथ आयोटा कॉमन। तो माइनस इंटू प्लस -3 1 ज़ार 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 और प्लस माइनस इंटू प्लस -3 3 ज़ार 9 और प्लस इंटू माइनस -2 1 ज़ार 2 ब्रैकेट और आयोटा। तो 6 - 3 ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, +3, और -9 और -11 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस में आएगा, तो ये -11 आयोटा। इसको कर देंगे इक्वेशन 2। फिर फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार प्रूव्ड। यहाँ पे मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 को प्रूव करते हैं कि Z1 + Z2 बार इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 + Z2 होल बार, तो Z1 + Z2 होल बार इक्वल टू Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिख दें और फिर होल बार कर दें और यहाँ पे ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ये ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दें। इसके बाद फिर ये ब्रैकेट ओपन करें, ये बीच वाली जो ब्रैकेट है ये ओपन करें, -3 + 2 आयोटा प्लस इंटू 1 + 1 प्लस इंटू -3 आयोटा ब्रैकेट होल बार। ये -3 और +1 -2 हो जाएगा, -3 आयोटा और +2 आयोटा सब्ट्रैक्ट होके -1 आयोटा हो जाएगा ब्रैकेट और ऊपर बार। बार क्या करेगी, कॉन्जुगेट, बार या कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा का साइन चेंज। तो ये बार जो है वो इसको रियल नंबर को -2 ही रहने देगी और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा बना देगी। तो Z1 + Z2 होल बार इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, और इसको आप इक्वेशन 1 कर दें। फिर राइट हैंड साइड है Z1 बार + Z2 बार। Z1 है -3 + 2 आयोटा, इस पे बार, प्लस Z2 है 1 - 3 आयोटा, इस पे बार। तो बार का मतलब है कि आयोटा का साइन चेंज, तो ये -3 - 2 आयोटा और प्लस
ये 1 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार का मतलब है कि आयोटा का साइन अगेन चेंज, तो ये -1 माइनस 3 आयोटा जो है वो 1 प्लस 3 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास वैल्यू बन जाएगी -3 -2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 और प्लस इंटू प्लस प्लस 3 आयोटा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -3 और +1 बनेगा -2 और 3 आयोटा -2 आयोटा बनेगा प्लस आयोटा, तो Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, इसको 2 कर दें। अब आप 1 को देखो तो वो -2 प्लस आयोटा, आप 2 को देखो वो भी -2 प्लस आयोटा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 प्लस Z2 होल बार या कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल आ गए, और यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं Z1 Z2 मॉड इक्वल टू Z1 मॉड इनटू Z2 मॉड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं Z1 Z2 मॉड, सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर आएगा फिर उसका हम मॉड ले लेंगे। तो Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन ये ऑलरेडी हमने की हुई है, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पेपर में सारे पार्ट नहीं आने होते, कोई एक पार्ट आना होता है, तो जो पार्ट आता है आपने उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट -3 इंटू 1, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड 4 यानी 2 इंटू -3, ये रियल पार्ट हो गया आपका, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 यानी -3 इंटू -3, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी 2 इंटू 1, और इन दोनों कॉम्बिनेशंस में आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लें। अब माइनस इंटू प्लस -3 1 ज़ार 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 और प्लस 2 1 ज़ार 2 और आयोटा कॉमन। तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट है वो इक्वल है 6 माइनस 3 प्लस 3 और 9 प्लस 2 11 आयोटा, और जब इसका मॉड लेंगे Z1 Z2 का मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू 3 प्लस 11 आयोटा का भी मॉड लेंगे। मॉड का मतलब ये है कि आप रियल टर्म का भी स्क्वायर लें और फिर प्लस करके इमेजिनरी टर्म आयोटा को छोड़ के जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट ले लें। तो रियल टर्म थी 3 उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी टर्म थी 11 आयोटा, उसमें आयोटा का कोफिशिएंट 11 उसका स्क्वायर लिया और रूट ले लिया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 का स्क्वायर 121, अंडर रूट 121 और 9 मिलके 130 अंडर रूट, इसको आप 1 कर दें। फिर राइट हैंड साइड आपके पास है Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। अब यहाँ पे आप Z1 Z2 की वैल्यू लिखेंगे और साथ ही दोनों के मॉड कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास वैल्यू बन गई Z1 मॉड Z2 मॉड इक्वल टू -3 + 2 आयोटा मॉड इंटू 1 - 3 आयोटा मॉड। -3 + 2 आयोटा मॉड का मतलब है कि आप रियल टर्म -3 का स्क्वायर लें, फिर प्लस करके इमेजिनरी टर्म 2 का स्क्वायर लें और रूट इनटू। सेकंड में आप जब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसमें आएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और आगे दूसरी टर्म है इमेजिनरी टर्म है -3 उसका स्क्वायर और रूट। तो माइनस विद इवन पावर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस विद इवन पावर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 + 9 अंडर रूट, 9 + 4 13 अंडर रूट और 9 + 1 10 अंडर रूट। अब दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेपरेट स्क्वायर रूट्स में हैं, तो उनको एक स्क्वायर रूट में ला के मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट की जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की। तो 13 इंटू 10 ये एक अंडर रूट में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 13 10 ज़ार 130। सो Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड इक्वल टू 130 अंडर रूट इक्वल टू 2। आपने 1 को देखा वो भी 130 अंडर रूट आया, आपने 2 को देखा वो भी 130 अंडर रूट 2 आया। फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 Z2 मैग्नीट्यूड या मॉड इक्वल टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, और यही हमने प्रूव भी किया। तो प्रूव करना था, प्रूव हमने कर लिया। अब पार्ट नंबर 6 है Z1 + Z2 मॉड लेसर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लें Z1 + Z2 मॉड। Z1 + Z2 मॉड इक्वल टू Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा, प्लस की वजह से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, Z2 है 1 - 3 आयोटा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें। अगर इधर बीच में माइनस होता तो आप ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में लिखते और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन करते। अब चूंकि Z2 के साथ प्लस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ ओपन कर दें। जो पॉजिटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो -3 + 1 -2 और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा जो है वो माइनस आयोटा, और इसका मॉड या मैग्नीट्यूड, तो इसमें रियल टर्म है -2 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म आयोटा कोएफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर प्लस और रूट। तो माइनस विद इवन पावर प्लस 2 * 4 और माइनस विद इवन पावर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 + 1 अंडर रूट यानी 5 अंडर रूट, और 5 अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए आप चेक करें तो वो 2.23 आती है। इसको आप 1 कर दें। फिर राइट हैंड साइड आपके पास है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड।
Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड का मतलब है Z1 की वैल्यू -3 प्लस 2 आयोटा उसका मॉड, और फिर प्लस Z2 मॉड का मतलब है Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा उसका मॉड। तो अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो -3 जो कि आपकी रियल टर्म है उसका स्क्वायर, और प्लस 2 आयोटा इमेजरी टर्म है उसमें 2 का स्क्वायर और रूट, और फिर प्लस रियल टर्म है 1 उसका स्क्वायर, और प्लस इमेजरी टर्म है -3 उसका स्क्वायर और रूट। Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड 9 प्लस 4 अंडर रूट प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट, 9 प्लस 4 13 अंडर रूट, और प्लस 9 प्लस 1 10 अंडर रूट, 13 अंडर रूट 3.60 और प्लस 10 अंडर रूट है 3.16। Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6.76, इसको 2 कर दें। अब आप देखो कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड पे था Z1 प्लस Z2 होल मॉड, तो उसकी वैल्यू निकली 2.23, और राइट हैंड साइड पे आप Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड आपने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू निकली 6.76। तो 2.23 इज लेस और इक्वल टू 6.76। तो ये 1 और 2 से हमें ये कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड लेस और इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब आप 2.23 कहाँ निकला, किसकी वैल्यू निकली, उसको आप लिखते हैं। 2.23 था Z1 प्लस Z2 होल मॉड का, और 6.76 निकला Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से। तो अब हम लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेसर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, और यही हमने प्रूव करना था, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस लेक्चर को फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे इन क्वेश्चंस के फ़ायदा उठाएं, अपने नोट्स कंप्लीट कर लें और बेहतर तरीके से पेपर प्रिपरेशन के काबिल हों। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।